Hello friends, I hope you are all fine. Today we are here to present about coronavirus. How does corona affect and role of vaccination? Hope you will enjoy it. Let's start. Good morning students. Today we will discuss about coronavirus. अब हमें नेहा बताएंगे कि कोरोना वायरस क्या है। यस मैम, कोरोना वायरस एक ऐसा नया वायरस है जो आमतौर पर प्राणी जगत में पाया जाता है, लेकिन अब इसे मनुष्यों में बीमारी फैलाने के कारणीभूत पाया गया है। इसके पहले मरीज हमें 2019 में वुहान, चाइना में मिले और देखते ही देखते यह अभी 140 से भी अधिक देशों में फैल चुका है। यह कोरोना वायरस अन्य वायरस की तुलना में तेजी से शरीर के माध्यम से ट्रैवल कर सकता है। आमतौर पर कोरोना वायरस एक व्यक्ति के संक्रमित बूंदों के दूसरे व्यक्ति के श्वसन तंत्र में पहुंचने से ही फैलता है, इसलिए हमें दूसरों से 1 मीटर दूरी बनाकर रखना चाहिए। कोरोना वायरस के सबसे आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सेट कण बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। यह सबसे घातक होता है, जो हमारे शरीर में घुसने में मदद करता है तथा इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वह अपने जैसे और भी संतान उत्पन्न कर देता है, जिससे अगर एक भी वायरस बॉडी में इंटर कर दे तो वो जेनेटिक मटेरियल उसे 1 से 1 लाख तथा उससे भी ज़्यादा बना सकता है। गुड नेहा। अब हमें महक बताएंगे कि हाउ डज कोरोना अफेक्ट द लंग्स। किस तरह से कोरोना हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। कोरोना वायरस हमारे लंग्स के बाउंड्री वाले सेल पे ही अटैक करता है, क्योंकि लंग्स के सेल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं तथा उसमें AS2 रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे कोरोना वायरस के ऊपर नोकीले कांटों को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और लंग्स के बाउंड्री वाले सेल के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, उन कांटों को AS2 रिसेप्टर कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, मतलब सेल्स के आसपास प्रेजेंट सभी चीज़ें सेल्स में इंटर नहीं कर सकती, पर कोई चीज़ें कर सकती है। जैसे न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर आ सकता है। अब जैसे ही सेल को रिसेप्टर में ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज़ है और सेल एंट्री अलाउ कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू होती है। अब कोरोना वायरस अपना आरएनए डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और सेल को हाईजैक कर लेता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड के अंदर कॉपीज़ बनाने की इंस्ट्रक्शन होती है। राइबोसोम बनाता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करके वायरस की कॉपीज़ बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में हमारे बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों कॉपीज़ बनाने लगता है। इस तरह से कोरोना वायरस हमारे लंग्स पर इफेक्ट डालता है। गुड महक। नाउ लोपा हमें बताएंगे कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन किस तरह से होता है। यस मैम, तो आज हम जानेंगे कि ये कोरोना वायरस हमारे देश में इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। ये कोरोना वायरस म्यूटेशन के कारण हो रहा है। म्यूटेशन वायरस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो मल्टीप्लाई होके उसके बहुत सारी फोटोकॉपीज बनाने लगती है। ये फोटोकॉपीज ओरिजिनल वायरस से एकदम मैच नहीं करती है, बट उसमें थोड़े से जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। यही जेनेटिक डिफरेंसेस ही उनके बहुत सारे वेरिएंट्स पैदा कर देती है। इसमें से हर वेरिएंट्स इफेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम के लिए नेचर में एग्जिस्ट होते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम तक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। कोविड-19 के वायरस बहुत सारे एमिनो एसिड्स के साथ एमर्ज होते हैं। सबसे पहला कोरोना वायरस जो हमारे देश में आया था वो एल टाइप एमिनो एसिड्स के साथ एमर्ज हुआ था, जो बाद में म्यूटेशन के कारण S और G टाइप म्यूटेंट में कन्वर्ट हो गया।
लेकिन ये एमिनो एसिड्स होता क्या है? ये एमिनो एसिड्स हमारी बॉडीज में प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब क्योंकि कोरोना वायरस में भी एमिनो एसिड्स होते हैं तो उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स उनके रिसेप्टर के स्पाइक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि वायरस को बॉडी के होस्ट सेल्स के साथ बाइंड कराने में मदद करता है। ये नए कोरोना वायरस म्यूटेंट्स में रिसेप्टर स्पाइक्स के नंबर बढ़ा देते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी के ज्यादातर होस्ट सेल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और इस तरह से ये नए म्यूटेंट्स हमारी बॉडी में और ज्यादा तेजी से फैलने लगता है एंड हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को तेजी से कम करने लगता है। वेरी गुड लोपा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया। नाउ हमें मनीषा बताएंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से कोरोना वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है। यस मैम, जब कोरोना वायरस अपनी ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं और हमारे लंग्स में ये वायरस घूमने लगते हैं, तब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इस नए वायरस के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हमें फीवर आना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी पर प्रेजेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसलिए जब भी बॉडी के अंदर ये वायरस से फाइट करते हैं तो हमें फीवर आता है, ताकि उस टेम्परेचर से छोटे मोटे वायरस मर जाए। लेकिन ये कोरोना वायरस मरता ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स इस वायरस की कॉपीज क्रिएट कर रही है। इस प्रोसेस में सेल न्यूक्लियस हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने का मैसेज देता है। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा एंटीबॉडी बनाता है जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, जिससे वायरस लंग्स के रिसेप्टर्स से बाइंड नहीं हो पाते हैं और वे लंग्स में एंटर नहीं कर पाते और हम खतरे से बच जाते हैं। गुड मनीषा, तो अब हमें ये तो पता चल ही गया कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उसके बॉडी में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि कोरोना के स्पाइक प्रोटीन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारे बॉडी को भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वैक्सीन का, क्योंकि वैक्सीन हमारे बॉडी में इतने सारे एंटीबॉडीज़ बना देता है जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन से जाकर बाइंड हो जाते हैं और वायरस हमारे लंग्स के रिसेप्टर से अंदर ही नहीं जा पाता और वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। अगर एक बार वैक्सीन जैसे ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा एंटीबॉडी बनने लगता है कि ये एंटीबॉडीज़ कोरोना को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके स्पाइक प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं और कोरोना वायरस हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब जानते हैं कि ये वैक्सीन कैसे बना और ये कैसे वर्क करता है। साइंटिस्ट कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल आरएनए को निकालकर लैब में इसको केमिकल मिलाकर कमजोर करके इसी की कॉपी कर लिए और इसे ही हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और जैसे बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट किया गया, बॉडी में ये कोरोना वायरस पहुंच गए, लेकिन ये तो ओरिजिनल वायरस है ही नहीं। उन्हें तो लैब में आरएनए की मदद से बनाया गया है, लेकिन दिखने में ये तो पूरी तरह कोरोना वायरस की तरह ही लगते हैं। अब हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज बनाने लगता है और क्योंकि जो वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया गया है उसमें भी एंटीबॉडीज ज़्यादा से ज़्यादा बनने के लिए उसमें केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे और भी ज़्यादा एंटीबॉडीज बनने लगते हैं और ये एंटीबॉडीज डुप्लीकेट कोरोना वायरस को ओरिजिनल समझकर उसे घेर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और जब कहीं ओरिजिनल कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो हमारे एंटीबॉडीज उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसे भी घेर लेते हैं और कोरोना से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। फाइजर
अमेरिका का वैक्सीन है जिसे 70 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। ये इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिले हैं। रूस का वैक्सीन है स्पुतनिक और यूएनओ ने अफ्रीका के लिए नोवावैक्स वैक्सीन बनाया है जिसमें इंडिया का भी योगदान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर जो वैक्सीन बनाया है उसे इंडिया में कोविशील्ड नाम दिया गया है। ये वैक्सीन भारत में नहीं बनी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हुआ है। ये सारे वैक्सीन mRNA पर डिपेंड हैं, यानी RNA वैक्सीन है। लेकिन इंडिया का वैक्सीन इन सब से कुछ अलग है। इंडिया का जो वैक्सीन है भारत बायोटेक ने बनाया है। इसका नाम कोवैक्सीन है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। कोवैक्सीन में कोरोना वायरस को ही पूरी तरह से कमज़ोर करके हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया है। अब ये कमज़ोर कोरोना वायरस हमारे बॉडी में जाते ही अपनी कॉपीज बनवाते हैं, तो वो भी कमज़ोर ही होते हैं और हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज़ उन्हें घेर लेते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वजह है कि वैक्सीन लगाने के बाद स्टार्टिंग में किसी किसी को फीवर आ जाता है, क्योंकि बॉडी में ओरिजिनल फाइट चालू होती है। दुनिया में बहुत सारे वैक्सीन हैं और जितने वैक्सीन हैं ये सभी RNA वैक्सीन हैं, जबकि भारत का जो वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा ये ओरिजिनल वायरस से ही बनाया गया है। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसके साइड इफ़ेक्ट को लेकर कुछ लोग बहुत ही डर रहे हैं, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 99% लोगों को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को हो रहा है बस हल्का सा बुखार। तो अगर आपको हल्का बुखार आए तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। बस ये तो वैक्सीन के बॉडी में इंजेक्ट करते ही हमारे एंटीबॉडीज़ की वायरस के साथ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हल्का सा बुखार आता है। इस तरह इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमें वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए अवेयर करना चाहिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।